गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 में यूनिट 6 में जो पार्ट 1 है वर्कबुक में वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 51। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 51। क्लास डिस्कशन मीन्स कन्वर्सेशन मीन्स जो हम क्लास में बात करते हैं उसको कहा जाता है। तो बच्चों हमने इस जो पोएम थी उसमें सीखा था कि एक जो क्लास था उसमें कुछ जो बच्चे थे उसमें एक जो जैन नाम की लड़की थी और उनकी जो टीचर थी वो भी थी। तो सभी बच्चे बात कर रहे थे लेकिन वो जो जैन नाम की लड़की थी वो साइलेंट बैठी थी। तो उसको जब सभी बच्चों ने पूछा कि तुम क्यों साइलेंट बैठी हो तो वो ऐसा जवाब दिया कि मेरा जो नेचर है वो साइलेंट है इसलिए मैं साइलेंट बैठी हूँ। तो बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, यानी कि क्लास में कौन सी एक्टिविटीज चल रही थी। तो बच्चों ने इस पोएम में सीखा था कि जो बच्चे थे और वो जो टीचर थी वो सब लोग मिलकर डिस्कशन कर रही थी मीन्स बातचीत कर रही थी मीन्स कन्वर्सेशन कर रही थी। तो बच्चों मैंने आपको वर्कबुक में कंप्लीटली लिख कर दिया है तो मैं आपको एक बार अभी समझा देती हूँ और आपको ऐसे वो जो वर्कबुक में लिखा है ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। तो मैंने आपको बच्चों कंप्लीटली लिख कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा अ डिस्कशन वाज गोइंग इन द क्लास मीन्स क्लास में डिस्कशन हो रही थी। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज द क्वाइट ऑन वन इन द क्लास, यानी कि क्लास में ऐसा कौन था जो शांत था। तो बच्चों मैंने अभी आपको समझाया कि जो जैन नाम की लड़की थी वो क्लास में शांत थी। तो हम लिख सकते जैन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, यानी कि जैन नाम की लड़की थी वो क्लास में शांत बैठी थी। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डिड द जैन डू ड्यूरिंग द डिस्कशन। जब क्लास में बातचीत हो रही थी तब जैन क्या कर रही थी। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि जब बच्चों के बीच जो बातचीत हो रही थी तब वो जो जैन नाम की लड़की थी वो बैठी थी और साइलेंटली बैठी थी और दूसरों को देख रही थी। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन जैन सेट एंड स्टेड इन साइलेंस, यानी कि डिस्कशन के दरमियान जैन बैठी थी। कैसे बैठी थी मतलब साइलेंटली बैठी थी और दूसरे को देख रही थी घूर घूर के। स्टेयर मींस घूर के देखना तो वो घूर के देख रही थी। तो बच्चों आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जैन नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन। व्हाई डिड जैन नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन। वो जो बच्ची थी जैन नाम की लड़की थी वो डिस्कशन इस कन्वर्सेशन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं हुई थी, क्योंकि उसका जो नेचर था वो साइलेंटली था मीन्स शांत था इसलिए वो डिस्कशन में भाग नहीं ले रही थी। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं Jane did not take part in the discussion because she was quiet by nature. उसका जो नेचर था वो बहुत शांत था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर बॉक्स में लिखना है। बच्चों मैंने आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर मैंने सर्कल कर दिया है। आपको वो जो बॉक्स है बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो फर्स्ट है देयर वाज अ ब्लैंक इन द क्लास। क्लास में क्या था। तो बच्चों
हमने अभी ही सीखा कि क्लास में डिस्कशन हो रही थी, तो बच्चों हम लिखेंगे डिस्कशन मीन्स ए। तो आप ऑप्शन ए लिख सकते हो। मैंने आपको सर्कल कर दिया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है इन द डिस्कशन, डिस्कशन के दरमियान जेन हार्डली सेड अ वर्ड मीन्स, हार्डली सेड अ वर्ड मीन्स हम बोलना नहीं चाहते फिर भी हमें बोलना है, हम बोलना नहीं चाहते फिर भी हमें बोलना है, तो उसका आंसर आएगा सी। हार्डली सेड अ वर्ड मीन्स कठिनता से बोलना, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट ड्यूरिंग द डिस्कशन, डिस्कशंस के दरमियान जेन सेट एंड स्टेड इन साइलेंस मीन्स जेन बैठी थी और साइलेंटली बैठी थी और दूसरों को देख रही थी, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जेन वॉज ब्लैंक बाय नेचर, तो जेन का नेचर कैसा था, तो बच्चों हमने अभी सीखा कि जेन का नेचर शांत था, तो हम लिखेंगे ऑप्शन बी QUIET क्वाइट। नेक्स्ट व्हाई वॉज जेन क्वाइट, बच्चों क्वाइट मैंने अभी लिखा QUIET लिखना है। तो जेन शांत क्यों थी, क्योंकि उसका नेचर शांत था, उसका जो नेचर था वो शांत था, तो हम ऑप्शन डी पर सर्कल और करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे डी। शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। नेक्स्ट है बच्चों राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, तो मैंने आपको लिख कर दिया है, हमें ये जो राइमिंग वर्ड है वो पोएम में से लेनी है। तो फर्स्ट है वर्ड, तो उसका राइमिंग वर्ड होगा CURD कर। बच्चों हमने यहाँ जो भी राइमिंग वर्ड हमारे मन में है वो लिखना है, क्योंकि यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, कोई डिस्क्राइब नहीं किया है कि वो जो डार्क वर्ड जैसे भी राइमिंग वर्ड लिखने हैं, तो हमें जो भी अच्छे लगे यानी कि राइमिंग वर्ड के अनुसार हमें लिखना है। तो वर्ड का राइमिंग वर्ड होगा कर, CURD कर। नेक्स्ट है चैटर, तो उसका राइमिंग वर्ड आएगा LATTER लेटर। नेक्स्ट है जेन, तो उसका राइमिंग वर्ड आएगा रेन, RAIN रेन। नेक्स्ट है लो, तो उसका राइमिंग वर्ड आएगा BLOW ब्लो। बच्चों टर्न द पेज नंबर 52, टर्न द पेज नंबर 52। फर्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, हमें वर्ड्स मीनिंग जो वर्ड्स है उसका मीनिंग लिखना है। ओपिनियन मीन्स व्यू, यानी कि किसी बात का ओपिनियन देना, यानी कि कोई भी डिस्कशन होती हो तो उसमें सभी जो कई जो आंसर्स होते हैं, तो हमें अच्छा जो व्यू है, अच्छा जो आंसर है हम दूसरों को कहते हैं, उसको ओपिनियन कहा जाता है। सराउंडेड बाय, इन द मिडल ऑफ, यानी कि सब जो आंसर है उसमें कौन सा आंसर अच्छा है यानी कि मिडल है, उसको सराउंडेड बाय कहा जाता है। चैटर, चैटर मीन्स टॉक मीन्स बात करना। प्लेन, प्लेन मीन्स क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट है द टॉकेटिव बार्बर, दूसरा पार्ट द बातूनी बार्बर। द टॉकेटिव बार्बर मीन्स बातूनी बार्बर की जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों द टॉकेटिव बार्बर, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सुल्तान गेट एंग्री विद द बार्बर। बच्चों ने इस लेसन में सीखा था
गुस्सा हुआ था। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि सुल्तान बार्बर पर गुस्सा हुआ था क्योंकि वो सुल्तान बार्बर को अपना हेड शेव करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो शेव करने की वजह नॉन स्टॉप बातों कर रहा था, इसलिए सुल्तान गुस्सा हुआ था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, सुल्तान गॉट। बच्चों अब आप देख रहे हो गेट आगे डीड है तो पास्ट टेंस आएगा, तो सुल्तान गॉट एंग्री विद द बार्बर बिकॉज इंस्टेड ऑफ शेविंग हिज हेड द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप। यानी कि वो जो बार्बर था वो शेव करने की वजह वो नॉन स्टॉप बातें करने लगा था। किसके साथ बच्चों? सुल्तान के साथ बातें करने लगा था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट, why was the barber hurt? hurt means किसी बात का दुख पहुंचना। तो बार्बर को क्यों और कौन सी बात का दुख हुआ था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जो बार्बर जो सुल्तान की शेव करने के लिए आया था, लेकिन वो नॉन स्टॉप बातें कर रहा था और हेड का शेव नहीं कर रहा था, तब उसको सुल्तान ने कहा कि तुम बातों नहीं हो, मिस चैटरर हो। तो उसको बहुत हर्ट हुआ था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बार्बर हर्ट बिकॉज द सुल्तान कॉल्ड हिम अ चैटरर। सुल्तान ने उसको चैटरर मिस बातों नहीं कहकर बुलाया था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड बार्बर है? बार्बर के कितने भाई थे? बार्बर को छोड़कर बार्बर के कितने भाई थे? तो बार्बर को छोड़कर बार्बर के 6 ब्रदर थे। तो हम लिख सकते हैं द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। नेक्स्ट बच्चों, what did the barber say about himself and his brother? बार्बर ने अपने जो भाई थे उसके बारे में और उनके बारे में क्या कहा? तो बार्बर ने ये कहा कि मेरे जो 6 भाई है वो बहुत बड़े बातूनी है और उसमें से मैं बहुत सबसे छोटा हूँ और मैं एकदम शांत हूँ, ऐसे कहा था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द बार्बर सेड दैट ऑल हिज ब्रदर वर ग्रेट टॉकर्स। बार्बर ने कहा कि मेरे सभी भाई बहुत बड़े बातूनी यानी कि बहुत बातें कर रहे, बट ही वाज यंगेस्ट, लेकिन वो सबसे छोटा है, एंड द क्वाइटेस्ट ऑफ देम ऑल, और जो 6 भाई वो सभी लोग बहुत बातूनी है, इसमें से मैं सबसे छोटा हूँ और सबसे शांत हूँ, ऐसे कहा था। तो बच्चों आप सोच सकते हो कि जो बार्बर इतना बातूनी था, तो बार्बर ये कह रहा है कि मैं सबसे शांत हूँ, मैं बहुत बातें नहीं कर रहा, तो उनके भाई कितनी बातें करते होंगे? तो आप ये भी सोच सकते हो। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बार्बर सेड दैट ऑल हिज ब्रदर वर ग्रेट टॉकर्स बट ही वाज द यंगेस्ट एंड द क्वाइटेस्ट ऑफ देम ऑल। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट डिड द सुल्तान ऑफर टू द बार्बर टू लीव द हाउस? अब सुल्तान बहुत गुस्सा हुआ था क्योंकि वो शेव नहीं कर रहा था और बातें कर रहा था। तो सुल्तान ने अपने जो यहाँ जो सर्वेंट था उसको कहा कि उसको 3 सोने के सिक्के दे दो और यहाँ से लेफ्ट कर दो। लेकिन बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि बार्बर ने ये कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं आपके हेड की शेव करके बिना मैं नहीं जाऊँगा।
ऐसे कहा था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द सुल्तान ऑफर्ड 3 गोल्ड कॉइन्स टू द बार्बर टू लीव द हाउस। सुल्तान ने 3 कॉइन मीन्स 3 सोने के सिक्के की ऑफर दी और अपना घर लेफ्ट करने के लिए कहा था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द सुल्तान ऑफर्ड 3 गोल्ड कॉइन्स टू द बार्बर टू लीव द हाउस। नेक्स्ट है बच्चों 6 नंबर का, Why did the barber refuse to leave the Sultan's house? Why did the barber refuse to leave the Sultan's house? बार्बर ने सुल्तान का हाउस लेफ्ट करने के लिए क्यों ना कही? तो बच्चों मैंने अभी ही आपको सिखाया कि जब वो सुल्तान को बहुत काम था, मीन की दोपहर उनके जो मित्र सुल्तान के घर दावत पर आएंगे ऐसे वो सोचता है, लेकिन वो जो बार्बर था वो शेव की वजह वो बहुत बातें कर रहा था, इसलिए सुल्तान को गुस्सा आया और सुल्तान ने अपने सर्वेंट को कहा कि ये बार्बर को सोने के 3 सिक्के दे दो और यहाँ से कहो कि चले जाए। इसी समय बार्बर ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया? कि आपकी जो हेड पर जो शेविंग करनी उसलिए मुझे बुलाया है, तो मैं शेविंग करने के बाद ही यानी कि मेरा काम करके ही मैं जाने वाला हूँ, ऐसे वो कहा। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बार्बर refused to leave the Sultan's house because the Sultan had ordered him to come and he could not leave until he had saved him। यानी कि the barber refused to leave, बार्बर ने refuse Sultan's house वो ना कही, क्योंकि the Sultan had ordered him to come, सुल्तान ने बुलाया था, and he would not leave until he had shaved him, जब तक वो सुल्तान की शेव नहीं करता तब तक वो उनका घर नहीं लेफ्ट करेगा, इसलिए वो नहीं गया था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बार्बर refused to leave the Sultan's house because the Sultan had ordered him to come and he would not leave until he shaved him, जब तक मैं सुल्तान की शेव नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ऐसे उसने बोला था। तो आप ऐसे लिख सकते हो। 7 नंबर का आंसर, Why was the Sultan in hurry? सुल्तान को क्यों जल्दी थी? तो सुल्तान को इसलिए जल्दी थी क्योंकि उनके मित्र उनके घर पर दावत में आने वाले थे, इसलिए उनको बहुत जल्दी थी। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द सुल्तान was in a hurry because he was giving a feast to some friends at noon। बच्चों फीस्ट मीन्स दावत होती है, यानी कि जब हम हमारे घर कोई मेहमान को खाने के लिए बुलाते हैं तो उसको दावत कहा जाता है, मीन्स फीस्ट कहा जाता है, एंड नून मीन्स दोपहर। तो द सुल्तान वॉज इन हरी, सुल्तान बहुत जल्दी में था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, यानी कि वो दोपहर अपने मित्रों को अपने घर पर दावत दी थी, इसलिए वो बहुत जल्दी में था। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, what did the barber remember when the Sultan told him about the feast? What did the barber remember
बार्बर को क्या याद आया? व्हाट डिड द बार्बर रिमेंबर? बार्बर को ऐसी कौन सी बात याद आई? When the Sultan told him about the feast, सुल्तान ने अपने मित्रों को जो दावत दी थी वो बात वो बार्बर को की, तो उसको ऐसी कौन सी बात याद आई? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जब भी सुल्तान ने बार्बर को मुझे इसलिए जड़ दिए कि मेरे घर मेरे मित्रों को दावत दिए, ऐसे सुल्तान ने बार्बर को कहा। इसी समय बार्बर को ये बात याद आई कि बार्बर ने भी कहा कि मैं भी मेरे फ्रेंड्स को दावत दी, लेकिन मैं तो भूल ही गया था और मेरे घर कोई भी तैयारी भी नहीं है, ऐसी बात उसको याद आई। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, When the Sultan told the barber about the feast, जब सुल्तान ने बार्बर को दावत के बारे में बात की, he remembered that he had invited some of his friends. उसको याद आया कि मैं भी अपने कुछ मित्रों को मेरे घर पे दावत दी है, but had forgotten to make my preparations for them. मैं वो दावत के लिए कोई भी तैयारी नहीं की है, मीन्स के मैं सब तैयारी करना भूल गया हूँ, तो ऐसे उसको याद आया था। तो बच्चों ये आंसर आप लिख सकते हो। When the Sultan told the barber, when Sultan told the barber about the feast, he remembered that he had invited some of his friends at home, but had forgotten to make any preparations for them. यानी कि जब सुल्तान ने बार्बर को ये बात की तो उसको भी याद आया कि मैं भी अपने कुछ मित्रों को मेरे घर दावत दी है, लेकिन कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन मीन्स मैं भूल गया हूँ। नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 53। तो बच्चों आज हम 52 पर जो क्वेश्चन आंसर थे हमने आज किए हैं। 53 से 58 पर की जो एक्सरसाइज है वो हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम करेंगे। बच्चों मैं आपको ये जो वर्ड जब भी वीडियो आएगी उसके साथ में PDF सेंड करूँगी ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। बच्चों थैंक यू।